आज मैंने अपना व्लॉग ऐसे शुरू कर रही हूँ। ये देखो, पता है क्या है? अभी नवरात्रे जब शुरू हुए थे ना, तो मेरा मन था मेहंदी लगाने का, नवरात्रों में मेहंदी लगाऊंगी। लेकिन गुड्डू के पापा की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर लग ही नहीं पाई मेहंदी नवरात्रों में। तो अभी ना टिम्मी मेहंदी लेके आई कि मम्मा मेरे हाथों में मेहंदी लगा दो। मैं उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी, कहती मम्मा पिंकी पिंकी। उसके हाथों में ना मैं मेहंदी लगा रही थी, तो उसने कहा मम्मा अपने भी लगाओ। तो फिर मैं लेके बैठ गई, मैं लगाने लग गई और मैंने मेहंदी लगा ली। तो मैंने कहा, अब गुड्डू के पापा से मैं बात शेयर कर रही थी, यार मेरा ना मन था नवरात्रि में मेहंदी लगाने का, तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं लगा नहीं पाई। तो देखो माता रानी खुद मेरे पास मेहंदी ले आई। मतलब तिम्मी एक माता रानी ही है, छोटी सी कन्या माता है। मैंने कहा वो खुद मेरे पास मेहंदी ले आई कि ले मेरे भी लगा और अपने भी लगा। तो मेरे लग गई मेहंदी क्योंकि मन था, और देखो इस तरीके से लग गई, तो फिर मैंने लगा ली। कैसी लगी? और हम लोग देख रहे थे, अभी लंच हो गया है। फ्रूट्स मैंने देखो फ्रिज से बाहर निकाल के ना रख दिए, कुछ सामान भी है अभी, ये भी मेरे को अरेंज करना है क्योंकि कल जब डॉक्टर के गए थे, डॉक्टर ने दोबारा 5 दिन की दवाई दी है, फिर दोबारा 5 दिन की दवाई देंगे, एक मेडिसिन चेंज करी है उन्होंने। तो ये सामान ऑर्गेनाइज करूँगी। जो वैसे तो सिर्फ ये आलू ना मैंने बाहर इसलिए रख दिए हैं इस टेबल पे क्योंकि मेरे रसोई में ना चूहे हैं और वो वहाँ से खा जाते हैं, तो मैंने इसलिए आलू यहाँ पे रख दिए हैं। और आटा है, आटा को बॉक्स में डालना है। तो हम लोग देख रहे हैं अभी भी 3 इडियट्स मूवी। तो चलो मैं आपको दिखा के लाती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ टीवी चल रहा था तो इसलिए मैंने कहा मैं आपके साथ लगाने के बाद शेयर करती हूँ कि देखो माता रानी ने मेरी मेहंदी लगवा दी। वो कहते हैं ना, आपके मन में कोई चीज़ होती है तो वो हो ही जाती है। तो मेरे मन में था कि नवरात्रों में मैं लगाऊंगी, पर ऐसा हो गया कि फिर मन सा नहीं हुआ, लगाने का नहीं हुआ। तो छोटी सी भी बात रही, गुड टिम्मी मम्मा अपने भी पिंकी लगाओ, मेरे भी पिंकी लगाओ। तो पिंकी लग गई हमारे। चलो पिंकी के साथ साथ आप सबको दिखा, देखो मेरी ज्योत भी जल रही है। जय माता रानी की। तो चलो आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं, फिर आपके साथ आज शेयर करें। गुड्डू कर रही है लंच, पापा कर चुके हैं और टिम्मी पापा के साथ देख रहे हैं 3 इडियट्स मूवी। तो मूवी ख़त्म हो गई है, अब भूख लग आई है, तो गुड्डू ले रही है दूध चोकोस और उसके पापा के लिए मैं काट दूँगी, यहाँ पे फ्रूट्स कट करके दे दूँगी उन्हें। और मुझे अपना प्लेटफॉर्म साथ के साथ क्लीन करने की आदत सी है क्योंकि खाली प्लेटफॉर्म और क्लीन प्लेटफॉर्म को देख के मेरे को काम करना इजी लगता है। अगर प्लेटफॉर्म गंदा होना तो मुझसे काम करने में मेरे उतने स्पीड से हाथ नहीं चलते। और टिम्मो मेरे आसपास घूम रही है। आज मैं उन्हें 3-4 वैरायटी के फ्रूट्स दे रही हूँ ताकि उनको थोड़ी वैरायटी मिले और थोड़ा, जैसे आजकल खाना खाने में आनाकानी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। बस मैं इसमें सीजनिंग खाली नमक से दूंगी और काली मिर्च से। और टिम्मी देखियो यहाँ पे मिरर को लेके कैमरे की तरह शो कर रही थी कि मम्मा हाय करो। तो बस अब उनको दे दूंगी मैं इस टाइम पे फ्रूट्स। और टिम्मी अपने पापा को हर चीज़ अपने हाथ से खिलाती है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, खाना हो। कहेगी पापा खाई, तो मैं कहती हूँ ये ना आपकी बीबी है, मतलब गुड्डू के पापा की दादी। तो मैं कहती हूँ ये बीबी है, आपको बहुत प्यार करती थी ना, इसलिए अपने पोते को अपने हाथ से खिला रही है, तो आप खा लो। टिम्मी के अंदर बीबी का कुछ अंश है। मैंने कहा देखो वो बिल्कुल आपको ऐसे ही लाड़ लड़ाती है जैसे आपकी दादी लड़ाती थी, क्योंकि वो अपने हर चीज़ में उसको अपने पापा पापा। और देखो खिलाए पे खिलाई चली जाएगी, मुंह का ख़त्म भी नहीं होगा, ज़बरदस्ती खिलाएगी। तो आज दूध वाले भैया नहीं आए थे तो मुझे बाहर से ही दूध थैली का ही लाना पड़ा। तो जल्दी से अब इन दूध वगैरह को गर्म कर लेती हूँ, अपने शाम के काम निपटा लेती हूँ। और टिम्मी की भी नाश्ते का टाइम हो गया था, उसकी सूजी का, तो उसकी साइड में बना रही हूँ मैं सूजी।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे को प्लेटफॉर्म बार बार क्लीन करने की आदत है। इससे मुझे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मेरा काम करने में ज़्यादा मन लगता है। इसलिए मैं जब भी किचन में कोई भी काम करती हूँ तो एक बार अपना प्लेटफॉर्म और टाइल ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय अपने और गुड्डू के पापा के लिए, और गुड्डू भी लेगी थोड़ी सी चाय। तो चाय अब दिन में 2 बार हो जाती है जब से गुड्डू के पापा बीमार हुए हैं, नहीं तो मैं एक ही टाइम ले रही थी, आपको पता है। तो बना रही हूँ चाय और साथ में गुड्डू के पापा के लिए बनेगा सैंडविच। मैं उनके लिए बनाऊँगी कुकुम्बर और टमाटर का सैंडविच, क्योंकि खीरे में भरपूर मात्रा में पानी होता है तो उनको पानी की भी कमी नहीं होगी। और कुछ ना डिफरेंट थोड़ा सा खाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में देना होता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कुछ अलग दूँ और जो पोषण में भी भरपूर हो। तो इसीलिए कोशिश रहती है मेरी कि कुछ ना कुछ अलग देती रहूँ उन्हें, और ताकि उनके मुंह का टेस्ट भी ना बिगड़े और वो खा भी लें, क्योंकि इस दौरान वो एक तरह के बहुत छोटे से बच्चे हो गए हैं। हर खाना खाने में आनाकानी करने लग गए हैं, ये भी नहीं खाना। बीमारी में, टाइफाइड में खाने का मन तो नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग अलग ट्राई करती रहूँ उनके लिए, जो उनके लिए अच्छा भी हो। तो बस मैं यहाँ नमक और काली मिर्च से ही सीजनिंग करी है, बिना तेल या मक्खन के मैं इसको खाली इस तरह से रोस्ट कर रही हूँ बस। और आप लोगों के सजेशन मुझे मिलते रहते हैं क्या क्या देना है खाने के लिए, तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए। टिम्मो को देखो कैसे फर्श पे लेटी हुई है शैतान, और गुड्डू के पापा और मैं कर रहे हैं चाय इंजॉय। और इस वक्त मेरे घर में 3 बच्चे हो चुके हैं, गुड्डू के पापा, गुड्डन और टिम्मी, क्योंकि वो भी मुझे बच्चों की तरह ही परेशान करते हैं। उनको खाना खिलाने के लिए मुझे बच्चों की तरह ही उन्हें मनाना पड़ता है, कई बार ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि उसे खाओगे नहीं तो फिर ठीक कैसे होगे, बॉडी वीक हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी देर में खाओगे तभी स्टेमिना बनेगा, बॉडी अच्छे से रिकवर तभी हो पाएगी। तो चाय नाश्ता करने के बाद किचन के कुछ इस तरह के बेहाल हो रखे हैं हाल। तो पहले मैं सारे बर्तनों में से जूठन निकाल लेती हूँ और फिर अपने छोटे छोटे बर्तनों को पहले मांजूंगी और बड़े बर्तनों को बाद में, जिससे कि छोटे बर्तन अच्छे से टोकरी में पहले एडजस्ट हो जाएंगे और फिर बड़े। मैं अपनी वीडियोस में बताती भी रहती हूँ कि जितनी बार भी आप अपने बर्तन करें, प्लीज़ अपनी सिंक ज़रूर क्लीन कर लिया करें, उससे आपके घर में कॉकरोचों की समस्या भी ख़त्म हो जाती है। फाइनली मेरी किचन नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अभी इन दोनों स्पाइसेस की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैंने ऊपर ही रखे हुए हैं। रात के डिनर का टाइम हो गया था तो गुड्डू के पापा के लिए बना रही थी मैं दलिया। तो बस तीनों यही खाएंगे, गुड्डू के पापा और दोनों बच्चे, दलिया ही। मेरा आज का फास्ट है तो मैं तो नहीं खाऊंगी। अब यहाँ पे मैं गुड्डू के पापा के लिए कर रही हूँ मुनक्के और अंजीर। मुनक्के को मम्मी ने बोला कि तवे पे रोस्ट करके दो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो बस उसी को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ तवे पे। और अंजीर है, इसको मैंने सोक करके रखा हुआ था, तो ये टाइफाइड में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखिए गुड्डू के पापा इतना आनाकानी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है अंजीर। वो बिल्कुल भी एकदम यहाँ पर तो एकदम लिटरली ना रोने लग गए थे कि प्लीज़ यार मुझे नहीं खाना, नहीं खाना। फिर मैंने समझाया यार खा लो, थोड़ी जल्दी अच्छे से रिकवरी हो जाएगी। तो बहुत देखो, आपको देखने से पता चल रहा होगा वो कितने परेशान होकर अंजीर खाने के लिए तैयार होते हैं। डिनर टाइम, गुड्डू के लिए रही थी दाल रोटी
दाल सुबह की बनाई थी तो वो थी, तो गुड्डू ने दाल रोटी ली, उसके पापा दलिया। और यहाँ कल कंचक जिमेंगी तो उसके लिए मैं चने और अंजीर भिगो दिए हैं गुड्डू के पापा के लिए मॉर्निंग के लिए। और चने मैंने थोड़े से ही भिगोए हैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने घर की कंचकों के जितना ही बनाऊंगी। तो आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में। तो यहाँ नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, दीदी अपना काम कर रही है, मेरी गुड़िया रानी उठ चुकी है। अभी सिर्फ मैं और टिम्मो ही उठे हैं। और चलिए जल्दी से बना लेते हैं माता रानी का प्रसाद। अब गुड्डू के पापा का भी नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे वही टमाटो खीरे की सैंडविच। उनको अच्छी लग रही थी तो वो खा भी रहे थे, तो मैंने कहा मॉर्निंग में यही दे देती हूँ उनको। तो उनके लिए बन रहा है अभी सैंडविच, उसके बाद मैं बढ़ूँगी अपने दोबारा प्रसाद की तरफ, क्योंकि देखिए बीच बीच में उनको देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं लगी हूँ अपनी आलू टमाटर की सब्ज़ी को बनाने। मैं आज साथ के साथ ही इसी में छौंक लगा दूँगी, क्योंकि जब कोई बीमार हो तो जितना ज़्यादा आप टाइम सेव कर पाएँ उतना अच्छा होता है। क्योंकि गुड्डू के पापा को ये होता है यार मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। तो मेरे को रहता है कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम कर लूँ और ज़्यादा टाइम उनको दे पाऊँ। तो माता रानी का भोग तैयार है, पूरी, हलवा, चना और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो चलिए माता रानी को भोग लगाते हैं। तो जय हो माता रानी की। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बरसाए, सबकी अच्छी मनोकामनाएं पूरी हों, सब खुश रहें और हम सभी को माता रानी बचाए रखे। जो आजकल बीमारी इतनी बढ़ती ही जा रही है, सबसे यही है कि कोशिश करें जितना हो सके घर में रहें, ज़रूरत होने पर ही बाहर जाएं। तो जय माता रानी, कृपा करना। तो यहाँ मैं अपनी माता रानी की पूजा करने के बाद अपने घर की छोटी कन्या माताओं की पूजा कर रही हूँ। और टिम्मी आज बड़े ही गुस्से और नखरे में थी, तो नहाने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा और नखरा, ना ही कोई पूजा ढंग से करवा रही थी ना कुछ। तो देखिए कितने नखरे कर रही है, अभी तो गुस्से में ना उठ के भी चली जाएगी यहाँ से। मैं तो सबके लिए यही दुआ करूँगी कि माता रानी सबको स्वस्थ रखे और सब खुश रहिए, जितने भी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है। और आप सबके प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। तो गाइस फिलहाल हालत अभी भी ठीक नहीं है। 6 दिन बाद रोटी खा रहा हूँ। 6 दिन बाद रोटी, आज इनको रोटी दी है क्योंकि आज खाया बस ज़रा सा हलवा चखा था, फिर कहा एक रोटी दे दो। पर ये रोटी भी इन पे खाई नहीं जा रही, बहुत देर से लेके बैठे हैं और देखो अभी भी इन पे नहीं खाई जा रही है। मैं एक टाइम में 6 रोटी खाता था।
अब मेरे को 6 दिन में आज एक रोटी नहीं खाई कोई अभी तक। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, आज सुबह वॉमिटिंग भी हो गई थी। 2 बार। तो और हाँ, हमने अभी बाइक कर रहे हैं, मतलब वीडियो एंड कर रहे हैं, और साथ के साथ उन सबको थैंक यू करने के लिए कि जो मैसेजेस थैंक्स कर फॉर रहे योर कंसर्न, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने मैसेजेस किए, आपके सजेशंस भी अच्छे थे, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को अंजीर बिल्कुल अच्छा है। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं इनकी तबीयत को लेके कि इनको बाबा रामदेव वाली, वो कौन सी गिलोई वाली, गिलोई बटी, हाँ बटी दो, और चावल मत दो, और सबके अपने अपने अलग अलग सजेशन आ रहे हैं कि ये दो वो दो। तो बहुत अच्छा लगा हमें। मैं इनको सारे मैसेजेस पढ़ के बताती हूँ कि आज आपके लिए इनका मैसेज आया है, ये कह रहे हैं। कुछ जो मेरे को पर्सनली जानते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग इंस्टा पे और कुछ लोग यूट्यूब पे। तो आप सभी का थैंक यू सो मच कि आप इतनी हम लोगों को इतना मतलब फॉलो करते हो, इतना ध्यान रखते हो और हर एक चीज़ का एडवाइस कर रहे हो कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। एक तरह से हमारी फैमिली से काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। प्लीज़ गाइस मेरे इस ड्रेस को अवॉइड करना। मुझसे कुछ पहना भी नहीं जा रहा, हाँ, मुझसे कपड़े भी नहीं पहने जा रहे। हाँ, तो बस ये बेचारे वही निक्कर और इसके इसी सैंडो में में। है, इनका जी घबरा जाता है। तो कोई नहीं, तो चलिए मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ, दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे इनकी तबीयत के बारे में। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने कंसर्न दिखा रहे हैं अपना, थैंक यू सो मच और हमें सजेस्ट कर रहे हैं और हमारा सपोर्ट बने हुए हो आप सब। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय बाय। बाय, टेक केयर, बाय।